नमस्कार और स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम खबर का पंचनामा में। और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। आज हम उस दहशत की बात करने जा रहे हैं जिसने दक्षिण राजस्थान के खूबसूरत शहर बांसवाड़ा को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। शहर की हरियाली और शांति अब एक खौफ में बदल गई है और वह खौफ है एक पैंथर का। जी हाँ, पिछले कई दिनों से बांसवाड़ा शहर और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में एक पैंथर की लगातार मौजूदगी न सिर्फ लोगों की नींद उड़ा दी है बल्कि वन विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। शहर के सबसे व्यस्ततम और रिहायशी इलाकों, चाहे वह सर्किट हाउस गेट हो, वाडिया कॉलोनी हो या अन्य सघन आबादी वाले क्षेत्र हो, न्यू हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे अक्षरधाम हो या शिव कॉलोनी हो, एक क्षेत्र में पैंथर को बेखौफ घूमते हुए देखा गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि मवेशियों पर भी हमले की खबरें आने लगी हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर लग रहे हैं। वन विभाग लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है लेकिन अभी तक पैंथर को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। आज खबर का पंचनामा में हम जानेंगे कि यह पैंथर रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहा है, वन विभाग के प्रयास कहां तक सफल हुए हैं और इस दहशत में भरे माहौल में स्थानीय लोग और प्रशासन अब आगे क्या कदम उठा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबर का पंचनामा। बांसवाड़ा शहर में पैंथर की मौजूदगी खबरें अब सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और मवेशियों पर हो रहे हमलों से पुष्ट हो रहे हैं। बांसवाड़ा शहर से सटे श्यामपुरा वन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में लगातार पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है। यह घटनाक्रम वन्य जीव और मानव के बीच बढ़ते संघर्ष की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। शहर के दिल में पैंथर की दस्तक, पैंथर का दिखना अब किसी दूर दराज के जंगल या पहाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया है। हाल ही में शहर के प्रमुख स्थानों पर इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। सर्किट हाउस गेट हो या हनुमान मंदिर हो या फिर वाडिया कॉलोनी, कई जगह पर पैंथर का मूवमेंट दिखाई दे रहा है और पैंथर का घूमना और उसका वीडियो वायरल होना इस बात का प्रमाण है कि यह वन्य जीव अब शहरी सीमा के काफ़ी अंदर तक आ चुका है। वाडिया कॉलोनी जैसे रिहायशी इलाकों में भी इसकी हलचल ने बुजुर्गों और बच्चों के लिए चिंता बढ़ा दी है। यह एक गंभीर सुरक्षा का प्रश्न है क्योंकि जंगल से निकलकर आबादी क्षेत्रों में आने का मतलब है कि पैंथर भोजन या पानी की तलाश में कॉलोनी क्षेत्र में आ रहा है या शायद अपने प्राकृतिक आवास में मानव हस्तक्षेप के कारण विस्थापित हुआ है। ग्रामीण इलाकों में मवेशियों पर हमले शहर की दहशत के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पैंथर का कहर जारी है। ग्रामीणों ने मवेशियों खासकर बकरियों पर हुए हमलों की शिकायत की है जहां पैंथर ने उन्हें मारकर अपना शिकार बनाया है। यह सीधे तौर पर ग्रामीणों की आजीविका को प्रभावित कर रहा है। किसानों और पशुपालकों के लिए अपने मवेशियों को सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है और वे लगातार वन विभाग से सुरक्षित बचाव की गुहार लगा रहे हैं। वन विभाग को जैसे ही पैंथर की सूचना मिली, टीमें सक्रिय हो गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वन विभाग की टीमें पैंथर की तलाश में लगातार गश्त कर रही हैं और उसे पकड़ने के लिए फंदे लगाने और ट्रैकिंग की प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि घनी आबादी और विभिन्न मिश्रित भूभाग वाले शहरी क्षेत्रों में एक फुर्तीले पैंथर को पकड़ना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान न तो पैंथर को चोट पहुंचे और न ही किसी इंसान को। वन विभाग ने एहतियातन लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को सूर्यास्त के बाद घरों में रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही वन विभाग ने श्यामपुरा वन क्षेत्र में नहीं जाने की चेतावनी देने के लिए बैनर भी लगा दिया है। स्थानीय लोग और जानकार अब वन विभाग और जिला प्रशासन से ठोस और समन्वित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बांसवाड़ा की यह घटना हमें याद दिलाती है कि जब तक वन्य जीवों के प्राकृतिक गलियारे सुरक्षित नहीं रखे जाएंगे तब तक मानव
वन्य जीव संघर्ष की ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती रहेंगी। तो यह था बांसवाड़ा में पैंथर के आतंक पर हमारा खबर का पंचनामा। यह मामला सिर्फ एक वन्य जीव के शहर में घुस आने का नहीं है, बल्कि यह उस नाजुक संतुलन का प्रश्न है जो जंगल और इंसानी बस्तियों के बीच होना चाहिए। यह जंगल सिमटते हैं और तो सीमाएं धुंधली होती हैं और वन्य जीव अक्सर मानव आवासों का रुख करते हैं। अब समय आ गया है कि प्रशासन केवल रेस्क्यू ऑपरेशन तक सीमित न रहकर बल्कि वन्य जीव और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों की मदद से एक दीर्घकालिक रणनीति बनाए। लोगों का सहयोग लेकर प्रशासन की तत्परता और वन्य विभाग का सटीक रेस्क्यू ऑपरेशन ही इस दहशत को कम कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि बांसवाड़ा के लोग जल्द ही इस खौफ से बाहर निकलेंगे और पैंथर को सुरक्षित रूप से उसके प्राकृतिक आवास में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो यह था आज का खबर का पंचनामा। फिर मिलेंगे किसी और जनहित से जुड़े मुद्दे पर खबर का पंचनामा लेकर। तब तक जुड़े रहिए BBC राजस्थान के साथ में और प्रदेश की सभी प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।